हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कनेक्टेड है सोलार कैनाल से। लेट्स लुक एट द न्यूज। ये न्यूज आई है BBC के फ्यूचर कॉलम में, जहां पे ये कहा गया है कि भारत में सोलार कैनाल्स दे आर मेकिंग स्मार्ट यूज ऑफ इंडिया स्पेस। तो इस वीडियो में हम पहले तो जान लेंगे कि सोलार कैनाल होता क्या है। आप पिक्चर नीचे देख सकते हैं यहां पे। हालांकि अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा कि इस पिक्चर का अर्थ क्या है। आगे चल के हम पूरा सोलार कैनाल के बारे में समझेंगे। सोलार कैनाल किस तरह से भारत में स्पेस को यूटिलाइज करेगा ये जानेंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आज के लिए राहुल सायगांवकर फ्रॉम कर्नाटका। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम राहुल साई 222 पे। यहां पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। अगर इस प्रेजेंटेशन का PDF आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं राहुल साई 222 पे। यहां पे आपको PDF के अलावा और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लाया है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम से। हमारा कंप्लीट प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम चलता है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करें। तो चलिए बात करते हैं पहले इंडिया के एनर्जी मिक्स के बारे में। इससे पहले कि हम सोलार कैनाल के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया का एनर्जी कहां से आता है। जैसे यहां पे बताया गया है कि इंडिया रिलाइज हेविली ऑन कोल फायर्ड पावर प्लांट। मतलब हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी आता है उसका प्रोडक्शन होता है कोल पावर प्लांट से। कोल इज अ कन्वेंशनल फ्यूल, एक फॉसिल फ्यूल है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कोल और गैस जो कन्वेंशनल फ्यूल्स है उससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो क्लोज टू 60% है। हमारी कैपेसिटी जो है क्लोज टू 60% है। लेकिन अगर आप 2018-19 का डेटा देखें तो हमने क्लोज टू 72% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है कोल फायर्ड पावर प्लांट से। जबकि आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा सेक्शन और हमारा विभाजन कितना है, वो केवल 36% है। इसके अंदर भी अगर आप सोलार को देखें तो सोलार एनर्जी इट कॉन्स्टिट्यूट्स मियरली 9.6% ऑफ इंडियाज टोटल एनर्जी मिक्स। इसका मतलब है कि हमारे पास सोलार एनर्जी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो कंप्लीटली अंडर यूटिलाइज हो रहा है। ये क्यों अंडर यूटिलाइज हो रहा है, इसके हम चैलेंजेस भी जानेंगे और कुछ सॉल्यूशंस भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इंडिया का सोलार पोटेंशियल क्या है। जैसे कि इंडिया की लोकेशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से गुजरता है तो इंडिया इट कम्स इन दी बेल्ट विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका मतलब है हमको काफ़ी सनशाइन मिलता है। इंडिया के पास अबंडेंट सनशाइन है जहां पे 300 दिन हमारे पास सनी डेज होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जहां पे पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पावर हंग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुंचती नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि काफ़ी जगह पे जहां पे आप सुन रहे हैं ये वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत होगी, लोड शेडिंग की दिक्कत होगी, पावर शॉर्टेज की दिक्कत होगी। तो ये सब हम लोग केटर कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हम लोग अपनी सोलार पोटेंशियल को कंप्लीटली यूटिलाइज करें। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हमें बताता है कि इंडिया का सोलार पोटेंशियल इटसेल्फ इज क्लोज टू 750 गीगावाट्स और अभी हम सब कुछ मिला के भी क्लोज टू 350 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं। तो इमेजिन कीजिएगा कि अगर हम हमारी सोलर एनर्जी पोटेंशियल को कंप्लीटली यूटिलाइज करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्या सरकार ये जानती है? सरकार ये जानती है और सरकार ने इसीलिए बहुत से इनिशिएटिव शुरू किए हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन सोलर मिशन है। इंडियन सोलर मिशन का हमारा टारगेट है कि हम लोग सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाकर 100 गीगावाट करें, वो भी 2022 तक। इसके अलावा हम जानते हैं कि करंट सरकार ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है फ्रांस के साथ मिलकर। यहां पे भी सोलर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश चल रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार को सोलर पोटेंशियल की जानकारी नहीं है या सरकार सोलर पोटेंशियल पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस भी है इस सोलर एनर्जी को कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए। आज इसी समय पर इंडिया की सोलार कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 36.6 गीगावाट।
वो भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में। और हमारा बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है कि 2022 तक हमको 100 गीगावाट प्रोड्यूस करना है। तो इस एम्बिशन में हमारे सामने चैलेंजेस क्या पड़े हुए हैं? हमारे सामने काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अगर मैं अपना टारगेट अचीव करना चाहता हूं 2022 में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे पैसे की जरूरत है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया को अगले 3 साल में, दैट इज 2020 का आधा साल, तो आधा फिजिकल तो क्लोज टू खत्म होने को आ गया है, अगले 3 सालों में, अगले 2.5 सालों में आई वुड से कि हमें $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सोलर इंडस्ट्री में। इसके अलावा इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया इज टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट। वी हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बट इसको समय लगेगा। इसके अलावा इंडिया का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। अगर आप पिछले साल का डेटा भी देखेंगे, पिछले साल सोलर इंपोर्ट्स इंडिया के देवर अप टू 75%। एंड वेरी स्ट्रेंजली जब हम लोग कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया का तनाबनी चल रहा है, इसी के बावजूद इंडिया ने कम से कम 70% इंपोर्ट्स चाइना से ही मंगवाए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले, वो है फाइंडिंग द राइट प्लेस। इसका मतलब है अगर मुझे एक सोलर प्लांट बनाना है तो मुझे उसके लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। आई नीड लैंड। एक सॉल्यूशन है कि आप अपने घर के रूफटॉप पे लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो 100 गीगावाट तक प्रोड्यूस कर सकता है अगर हम सारे हाउस होल्ड्स भी कवर करें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए बहुत ज्यादा लैंड लगेगा और उस लैंड पे सोलर पैनल्स को बिछाना होगा, जिससे कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। तो आज हमारा डिस्कशन होगा इस चीज पे, और जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसने बताया है कि हमने एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। इसके बारे में हम कुछ ही देर में बात करेंगे। तो फाइंडिंग अ राइट प्लेस में हमारे सामने कुछ दिक्कतें। सबसे पहले तो सोलर पावर के लिए हमें बहुत बड़े लैंड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने सुना होगा कि कर्नाटका के तुमकुर के पावगढ़ा में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा है, जहां पे एकर्स ऑफ लैंड पे सोलर पावर पैनल्स सेटअप किए गए हैं। तो लैंड की हमें बहुत जरूरत है। और जहां तक आप जानते हैं कि इंडिया में लैंड काफी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा इंडिया में इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है कि आप देखोगे कि एक ही लैंड बहुत लोगों के नाम पे भी हो सकता है, तो लीगल एंटेंगलमेंट्स भी बहुत सारी है इंडिया में। इसके अलावा हम लैंड लाएंगे कहां से? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इट इज कंटिन्यूअसली पुटिंग प्रेशर ऑन द लैंड। एग्रीकल्चर लैंड हमें एक्सपेंशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक्सपेंशन करना है, तो इसीलिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो तो सोल्यूशन हो नहीं सकता। तो लैंड की किल्लत कंटिन्यूअसली चल रही है। एक सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था, रूफटॉप सोलर पैनल, लेकिन ये सॉल्यूशन लिमिटेड ही होगा। अगर हम रूफटॉप सोलर पैनल्स के लिए भी चले जाएं तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी प्रोड्यूस्ड, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम वुड बी कि आप इस सोलर रूफटॉप को ग्रिड के साथ कैसे कनेक्ट करें। ग्रिड के साथ मतलब एक सोलर रूफटॉप है तो आपके घर के लिए काफी है, लेकिन जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मैं बेच सकता हूं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। ये भी एक लिमिटेशन आ जाती है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन जो बताया गया है वो सॉल्यूशन है सोलर कैनल। जो मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में, आपको पिक्चर शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे जहां पे वो महिला खड़ी थी, इट वाज जस्ट बिलो द कैनल। तो सोलर कैनल इज नथिंग बट अ सोलर पावर स्ट्रक्चर, मतलब सोलर पैनल्स और एंटायर सोलर पैराफर्नैलिया आप कैनाल के ऊपर फिक्स कर दोगे और इससे आप इंटीग्रेट कर दोगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये एग्जाम्पल जो मैंने डाला हुआ है ये चंद्रसान विलेज, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का है, जहां सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये सोलर कैनल का हमारे पास पोटेंशियल क्या है। जब आप देखोगे सोलर कैनल पोटेंशियल का, मैं बस एक एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में कैनाल इरिगेशन बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बहुत पहले से। जैसे कि स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, बहुत जगह पे आपको कैनाल इरिगेशन यूज किया जाता है। अगर आपको पोटेंशियल की बात ही करनी है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं स्टेट ऑफ गुजरात का। सिर्फ स्टेट ऑफ गुजरात में हमें 80,000 किलोमीटर से ज्यादा कैनाल्स मिलते हैं, और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का यह कहना है कि अगर हम इसमें से मात्र 30% कैनाल्स का भी यूटिलाइज करें तो हम 180 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ हम
कम से कम 90,000 एकड़ जमीन भी बचा सकते हैं। तो इमेजिन कीजिएगा कि 180 एकर्स करेक्शन, इमेजिन कीजिएगा 180 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड 90,000 एकड़ लैंड। वो कहां से मिलेगा? तो एक सॉल्यूशन है सोलार कैनाल के ऊपर सोलार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ फायदे क्या हैं। सोलार कैनाल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो यह है कि सोलार कैनाल पावर प्लांट्स जो है बहुत ही ईजी है कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन कंपैरिजन टू कोल और गैस पावर स्टेशन। कोल और गैस पावर स्टेशन में बहुत सारा पैसा लगता है, लैंड लगेगा और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लेकिन बहुत ही कम समय में हम सोलार पावर प्लांट बना सकते हैं इन कंपैरिजन टू दीज पावर स्टेशन। इसके अलावा अगर सोलार पावर प्लांट हम लोग कैनाल के ऊपर बिछा देंगे, कैनाल के ऊपर फिक्स कर देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि वो कैनाल से जो एवापोरेशन लॉसेस होते हैं वो कम करेगा। स्टडीज कहती हैं कि एक साल में अगर सोलार पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए 1 मेगावाट का, देन इट कैन सेव वाटर फॉर 2500 फैमिलीज एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड देम 10 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। तो इमेजिन कीजिए कितना वाटर हम लोग सेव कर। इसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा टेक्निकल फायदा भी है, जो पानी कैनाल से फ्लो हो रहा है उसके ऊपर हम लोगों ने सोलार पावर पैनल्स लगाए। सोलार पावर पैनल्स क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो हीट भी काफी हो रहे हैं, तो जो पानी नीचे से बह रहा है उसका एक कूलिंग इफेक्ट रहेगा इन सोलार पावर पैनल्स पे। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो इन सोलार पावर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ाएगा 2.5 to 5% तक। इसके अलावा हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने INDC कमिटमेंट दिया हुआ है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स हमने दिए हुए हैं, जिसमें हमने कहा है कि हम हमारे कार्बन एमिशन, CO2 एमिशन कम करेंगे। तो अगर हम लोग सोलार पावर प्रोजेक्ट पे लग जाएंगे तो हम लोग कोल और गैस के पावर प्रोजेक्ट्स कम करेंगे, इससे हम लोग एमिशन भी रिड्यूस करेंगे। तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि सोलार कैनल एक सॉल्यूशन है, बहुत सारे बेनिफिट बताए। क्या ये परफेक्ट सॉल्यूशन है? क्या इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं? चलिए देखते हैं कि ये परफेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं। इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया कि सोलार पावर प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पावर प्लांट्स। नॉर्मल पावर प्लांट्स तो करेक्शन, नॉर्मल सोलर पावर प्लांट्स तो आप जमीन पे लगा दोगे, जमीन पे सेटअप कर दोगे, लेकिन कैनाल टॉप पावर प्लांट्स में ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि आपको मेटालिक स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे जिसपे आपको सोलर पैनल्स लगाने होंगे, वो भी पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो और कॉस्टली हो सकता है। सिंस ये सोलर पैनल्स और उसका जो फिटमेंट स्ट्रक्चर है, जो आपने मेटालिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो स्टील और आयरन है, तो क्या आपको नहीं लगता है पानी के नीचे वो रस्ट हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा? इसीलिए इन सपोर्ट सिस्टम को हमें गैल्वनाइज करना पड़ेगा जिंक लेयर से प्रोटेक्शन के लिए, एंटी करोजन के लिए। तो दिस इज एन एडेड एक्सपेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या मैं सोलर पावर प्लांट मास में प्रोड्यूस कर सकता हूं, कैनाल टॉप सोलर पावर प्लांट? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि डायमेंशन ऑफ हर कैनाल वुड बी डिफरेंट। हर कैनाल के डायमेंशन अलग होंगे, हर कैनाल के साइज, विड्थ, लेंथ अलग होंगे, तो हमें एवरी टाइम एक डिफरेंट प्लान और डिफरेंट प्रोडक्शन सेटअप ही करना पड़ेगा। तो दैट इज अनदर एडेड डिसएडवांटेज। इसके अलावा आपको मियांडरिंग कैनल्स मिलेंगे, मतलब कैनाल अगर स्ट्रेट नहीं है, कैनाल में अगर डायरेक्शन कुछ इस तरह है जो जिगजैग पाथ है, तो दैट विल क्रिएट अ बिग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टू सेट अप सोलर टॉप कैनाल प्रोजेक्ट। इसके अलावा क्लीनिंग और मेंटेनेंस इज अ प्रॉब्लम, ऑल्दो इसका सॉल्यूशन निकाला है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, जहां पे उन्होंने फिटमेंट के साथ ही बहुत सारे सेटअप दिए हुए क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए। लेकिन क्लीनिंग और मेंटेनेंस सोलर पैनल की कंटिन्यूसली होनी चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो आपको हर पावर प्लांट में आ ही जाएगा। इसके अलावा एक और मेजर डिसएडवांटेज होगा एनवायरमेंटल इफेक्ट का। इसके ऊपर हाल ही में स्टडी चल रही है, ऑल्दो इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव्स ये है कि अगर सोलर एनर्जी कैनाल में नहीं जाएगी तो वहां पे एल्गल ब्लूम्स नहीं होंगे और पानी पॉइजनस नहीं होगा। लेकिन इसके एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसको हमें स्टडी करने की आवश्यकता है। नॉनदलेस ये तो हमें जानना है कि सोलर कैनाल टॉप पावर प्लांट्स एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इंडिया की लैंड प्रॉब्लम को
रिजॉल्व करने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, लोड शेडिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है और उसके लिए सोलार एनर्जी एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, जिसके लिए हम लोगों ने एक लैंड का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन भी निकाला है। तो इसके तहत हम देख सकते हैं कि ये जो है MNRE का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा है, जहां पे इन्होंने बताया है कि कैनाल टॉप प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन स्टेज में है बहुत सारे स्टेट्स में। इसके अलावा कैनाल बैंक प्रोजेक्ट्स भी है। कैनाल बैंक प्रोजेक्ट मतलब कैनाल के बस बगल में आप सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, दैट द लैंड विच इज वेस्ट, द लैंड विच इज डिग्रेडेड, विच इज अंडर यूटिलाइज, वहां पे कैनाल बैंक प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुके हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि पंजाब में 20 मेगावाट का प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, या 20 मेगावाट के मल्टीपल प्लांट्स लगे हुए हैं। गुजरात में द कैपेसिटी इज 10 मेगावाट, कर्नाटका में 10 मेगावाट प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन स्टेज में है कैनाल टॉप प्रोजेक्ट्स का। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स में, यूपी में 6 मेगावाट पावर प्लांट का ऑलरेडी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में है, केरला में 2, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में 1 मेगावाट के सोलर कैनाल टॉप प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन स्टेज में। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि हाउ सोलर कैनाल टॉप प्रोजेक्ट्स इज अ गुड सॉल्यूशन टू रिजॉल्व लैंड शॉर्टेज प्रॉब्लम इन इंडिया। आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने आपको सोलर कैनाल टॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है अच्छे से। स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।